हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस सेशन। सो इस सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो स्नैप एग्जाम जो फर्स्ट स्लॉट हमारा 8 दिसंबर को है, उसके लिए हमको लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करना है, व्हाट आर द डी डे tips that you have to remember, and what are the important points that you have to focus on. Okay, so I'm sure all of you have prepared. ठीक है, आप लोग अब लास्ट माइल की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए हम लोग मैराथन सीरीज भी कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे जनरल इंग्लिश का मैराथन हुआ था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड DILR का मैराथन है, LR का मैराथन है, 3 आवर्स ऑफ एग्जॉस्टिव सेशंस जहाँ पे कंप्लीट टॉपिक कवरेज हो रहा है। सो आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग दोज marathon series, you're attending the lectures, you're watching these videos and you're learning. But guys, always, you know, how much ever we prepare, हम लोग कितना भी prepare कर ले, वो जब एग्जाम आ रहा होता है ना, उस दिन के पहले और उस कुछ दिन पहले का जो जो बटरफ्लाइज एंड जो जिटर्स एंड होता है, we've all experienced that, right? And no matter how much you have prepared, but फिर भी आपको कई बार लगता है कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि एक मॉक बहुत अच्छा जाता है एंड योर कॉन्फिडेंस इज राइट अप देयर, फिर एक मॉक ऐसा आता है जहाँ पे things don't go according to the way you've planned, and then again your morale drops down. So these are common things, guys, you're not new. ठीक है, ये हम लोग सब फेस करते हैं. Every day is not going to be a good day for all of us. All of us have these bad days, all of us have these bad experiences. That's okay. Okay, all of this is okay during the preparation journey. All we have to work on is कि D day पे हमारे साथ ऐसा ना हो, और the D day does not turn out to be a bad day. Okay, so we have to be prepared. We have to make a mindset in such a way कि एग्जाम में कुछ भी हो, कुछ भी सरप्राइजेस आए, कुछ भी शॉकर्स आए, या जो भी हो, एक्सपेक्टेड पैटर्न आए, एक्सपेक्टेड पैटर्न नहीं आए, या कुछ भी हो, वी आर एबल टू डील विद इट. ओके, एंड वी ऑल्सो नीड टू नो कि ये जो लास्ट 2 or 3 days बचे हैं, उसमें हमको क्या करना है. Okay, so this is just like a reminder video to all of you, and a morale boosting video for all of you. Okay, so let's have a look at this snap का last minute tips and tricks. उससे पहले let me remind all of you कि आप सबको app download करना है in order to avail all of these features. Subscribe करना है guys channel को for all the latest updates about the sessions, and काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं गाइस चैनल पे. जैसे आपको डेली कम्युनिटी क्वेश्चंस मिलते हैं विच हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, रेगुलर शॉर्ट्स, रेगुलर वीडियोस, रेगुलर लाइव सेशंस, रेगुलर मैराथन्स. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे. नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट द फर्स्ट डे for the snap examination is 8th of December. ठीक है, तो एग्जामिनेशन उस दिन पे 2 स्लॉट्स पे होने वाला है. दैट इज 2 PM to 3 PM का एक स्लॉट होगा, 60 मिनट्स का एग्जाम है, और 4:30 to 5:30 का सेकंड स्लॉट है. सो आई एम श्योर कि क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि कौन से दिन पे आप लोग स्नैप एग्जामिनेशन देने वाले हो. सो इफ यू आर नॉट गिविंग ऑन 8th, इफ यू आर गिविंग ऑन 15, 21, द सेम गाइडलाइंस अप्लाई टू यू गाइज. बट एनीवे, दिस इज मेनली फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गेटिंग फॉर द 8 December स्लॉट. सो आपको ध्यान में रखना है कि पेपर सिर्फ 60 मिनट्स का है गाइस, एंड देयर आर 60 क्वेश्चंस. सो यू हैव टू मेक श्योर कि स्पीड. ओके, स्नैप इज ऑल अबाउट स्पीड. अगर आपने स्नैप के क्वेश्चंस देखे हैं तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है. चाहे आप जनरल इंग्लिश की बात कर ले, अरे द सेक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड जनरल इंग्लिश, मतलब बहुत ही जनरल है. ठीक है, मतलब कॉमन मैन का इंग्लिश है. देयर इज नथिंग too fancy about it. Okay, there's nothing too complicated about it. मतलब जैसे cat हो गया, GRE हो गया, GMAT हो गया, वैसे लेवल का बिल्कुल भी है नहीं. ZAT हो गया, IIFT हो गया, वैसे लेवल का बिल्कुल भी नहीं है. It is very general English. Same applies for logical ability के questions हो गए, quant के questions हो गए. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं. But then what is the difference between someone who's sitting in Symbiosis Pune and someone who's not sitting in Symbiosis Pune? The difference is the speed, the difference is the strategy, and the difference is the accuracy. ओके, तो स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है. प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एग्जाम इंस्ट्रक्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ लो. देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, ओके, फॉर ऑफ 0.25. प्लीज रिमेंबर कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए कोई मार्क्स नहीं कटते हैं. सो प्रायोरिटाइज एंड चूज योर क्वेश्चंस वाइजली. बट मेन खेल ही स्नैप का गाइस टाइम का है, जो हमको ध्यान में रखना है.
ओके बात करते हैं सेक्शंस की। आपको पता है कि 15 क्वेश्चंस आएंगे जनरल इंग्लिश से, 20 क्वांट से और 25 एलआर से। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी। ओके यू हैव टू, इन स्नैप एग्जामिनेशन ऐसे नहीं है कि आप पहले डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे फिर इजी पे आओगे ताकि इजी वाले फटाफट लास्ट में हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज नो। ओके ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग प्रायोरिटाइज करो दोज क्वेश्चंस विच यू नो वेरी वेल, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, एंड द क्वेश्चंस विच आर लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। तो जो फटाफट हो सकते हैं उसको फटाफट कर लो, ठीक है, पूरे पेपर में स्प्रेड आउट होकर, because there is no sectional time limit. Look at the beauty of the exam. There is no sectional time limit, there is no sectional compulsions. आप लोग किसी भी ऑर्डर पे सेक्शंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देयर इज कंप्लीट सेक्शन नेविगेशन, आप लोग सेक्शंस के बीच में स्विच कर सकते हो। जैसे आपने 10 क्वेश्चंस वर्बल जनरल इंग्लिश के किए, आप थोड़े से क्वांट किए, लॉजिक किए, फिर वापस एक राउंड लगाओ। तो पहले मेक श्योर कि इन योर फर्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्ट्स you attempt all the easy questions, you attempt all the least time consuming questions, then you go for a second round, okay, and then if time permits you go for a third round. So please make sure कि जो last minute है अब you give mocks, okay, and go through PYQs, solve them within 60 minutes, okay, and finalize your strategy कि ठीक है पहले my strength is, see, everyone's strategy is going to be different. Okay, for example, if I was taking the examination, definitely mera strength is general English, so I would start with the general English section, finish that, then I would probably go to the LR section, finish that, and then I would go to the quant section. सबके easy questions और सबके जो questions मुझे पता है कि मुझे 100% accuracy मिलेगा, I would take a round and then I would go again. But everyone's strategy is different. You might be more comfortable with quant questions, या your LR might be stronger. So this you should have finalized by now. This strategy you should have finalized by now in your mocks, और आपको वही strategy adopt करना है। ओके बट बी अवेयर कि कर्व बॉल्स हमेशा आ सकते हैं। जैसे इस टाइम भी कैट एग्जाम में जिन्होंने डिसाइड किया था ठीक है आरसी फिर वीए, मतलब पर पेपर में इंटरस्पर्स थे आरसी पैसेजेस, तो कर्व बॉल्स हमेशा आएंगे गाइस। इट्स ओके, स्टे काम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर कि द कर्व बॉल्स मतलब आपको कुछ एलियनिश तो देंगे नहीं ना, जो हमने किया है उसी में से देंगे, बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस चेंज कर देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैकेजिंग चेंज कर देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर देंगे। सो ऑलवेज प्लीज मेक श्योर कि आप लोग क्वेश्चन स्टेम ध्यान से पढ़ो, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड द डायरेक्शंस आल्सो रियली केयरफुली। नाउ लास्ट फ्यू डेज में आपको किन एरियाज के लिए प्रिपेयर करना है। ओके सो आप जानते हो कि अगर आप सारे अटेम्प्ट्स, क्योंकि येस्टरडे आल्सो आई वाज टेकिंग अ सेशन और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हम लोग स्नैप के सारे अटेम्प्ट्स दे रहे हो, अगर आप सारे अटेम्प्ट्स दे रहे हो तो आपका हाईएस्ट स्कोर कंसिडर किया जाएगा। सो नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, पेपर ही इसी वे में प्रिपेयर किया जाता है कि ऑल द स्लॉट्स आर मोर और लेस बैलेंस्ड। ओके तो नाउ हमको मेक श्योर करना है कि हमारा फोकस किस पे रहे, ओके कैसे टाइप के क्वेश्चंस पे रहे। तो जो लोग स्नैप देते हैं उनका मेन टारगेट होते हैं ये कॉलेजेस, करेक्ट, दीज आर द कॉलेजेस विच आर द मेन टारगेट। नाउ इनके अगर हम परसेंटाइल देखेंगे तो जनरली एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स 98 आप देख सकते हो। SIBM पुणे का, SEM HRD का जनरली जो कट ऑफ है या एक्सपेक्टेड है वो होगा 97 परसेंटाइल, और SIB पुणे का होगा 90 परसेंटाइल के अराउंड, विच मीन्स कि हमारा स्कोर कितना होना चाहिए। सो बेसिकली आप एम कर रहे हो इस ब्रैकेट में, राइट। अगर आप SIBM पुणे की बात कर रहे हो तो मेनली हमारा स्कोर होना चाहिए लाइक आपको सेफ में ऑफकोर्स 43 मान के चलो, या 43 आप मान के चलो कि हमको क्वेश्चंस निकालने हैं। ओके डेफिनेटली आप 50 का टारगेट लेके चलोगे तो और बहुत ही अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा, योर सीट विल बी सिक्योर्ड। आपकी उस लेवल की प्रिपरेशन की है, उस लेवल की एक्यूरेसी है, उस लेवल की स्पीड है, डेफिनेटली ग्रेट। अदरवाइज डेफिनेटली गाइस हमको 45 क्वेश्चंस का यू हैव टू कीप अ टारगेट। ओके हमको 45 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है विथ एक्यूरेसी। आई एम टॉकिंग अबाउट 45 क्वेश्चंस विथ एक्यूरेसी। तो दैट्स वाई स्नैप में ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसके लिए आप श्योर हो कि ये गलत जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो 45 क्वेश्चंस का हम लोग रखेंगे यहाँ पे।
नाउ उसके लिए जो जनरल इंग्लिश सेक्शन है उसमें से 15 क्वेश्चंस में से अगर हम पिछले बार का भी एनालिसिस देखें, स्टूडेंट्स का फीडबैक देखें, दे वर इजीली एबल टू टेक आउट 13 to 15 क्वेश्चंस आल्सो। पर हम 13 पकड़ के चलते हैं कि जनरल इंग्लिश सेक्शन में से हमको 13 क्वेश्चंस निकालने हैं। अब अगर आपको जनरल इंग्लिश सेक्शन में से 13 क्वेश्चंस निकालने हैं तो फोकस होना चाहिए ऑब्वियसली वोकैबुलरी एंड ग्रामर पे। अगर आरसी आ जाए तो प्लीज मेक श्योर कि डरना मत। अगर आपने कैट आरसी कर लिया तो स्नैप का आरसी तो क्या ही है, राइट? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू कैन do it, just don't get, just don't get unnerved, stay calm, remember the questions are going to be direct, more or less direct। अगर थोड़ा सा inference है तो भी general, मतलब बहुत complicated नहीं होने वाला है, it's going to be doable, so don't skip it। if you're confident about the general English section, don't skip it, give a try to reading comprehension अगर आ जाए तो, because if you've seen the previous year papers, snap का RCS doable होते हैं guys, और काफी easy भी होते हैं, and they would expect people to skip actually because it's not been asked in the previous year, so don't get phased out, okay? Don't get unnerved by it। now last minute में definitely आप RC भी थोड़ा try out कर सकते हो, but your main focus should be on now grammar में I would say your main focus should be on prepositions and conjunctions, okay? and easily confused words, जैसे for example between and among हो गया, beside and besides हो गया, in, on, into, onto, okay? so ये जो commonly confused words होते हैं, ठीक है, उन पे हमारा फोकस होना चाहिए। conjunctions पे कहाँ but लगेगा, कहाँ दो लगेगा, कहाँ although लगेगा, कहाँ yet लगेगा, and all of this I've covered in my marathon session which happened yesterday, that's 4th of December को जो मैराथन हुआ था, उसमें आई हैव टेकन यू थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कंजंक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्रेपोजिशंस, ठीक है? कलेक्टिव नाउन्स पे फोकस करो गाइस, कलेक्टिव नाउन का लिस्ट एक बार पढ़ लो, ओके? इजीली अवेलेबल है गाइस, जस्ट इवन आप गूगल करोगे, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, पर अगर आप जस्ट गूगल करोगे ना इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि उस पे से एक क्वेश्चन आता है। compound nouns I have explained, compound words मैंने आपको explain कर दिया, it's a combination of 2 or more words, उस पे हमको ज्यादा मतलब focus, उसको आप कुछ read मत करो, आप बस समझ लो कि meaning क्या होता है। go through a list of common prefixes and suffixes, ये important है, okay? पैराजम्बल्स आप कैट का निकाल चुके हो तो विथ ऑप्शंस निकाल लोगे, बट आई वाज सीइंग दैट स्टूडेंट्स वर स्ट्रगलिंग अ लिटिल येस्टरडे, सो एक बार पैराजम्बल्स विथ ऑप्शंस को रिवाइज कर लो। फिगर्स ऑफ स्पीच की जो लेक्चर है जो मैंने आपको कवर करवाई है उसको एक बार देख लो, सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, ऑक्सीमोरॉन क्या है, पन क्या है, ओनोमैटोपिया क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये जनरल इंग्लिश का जो लेसन 2 हुआ था इसी चैनल पे मैंने उसमें आपको कवर करवाया है पूरा। गो थ्रू अ कॉमन लिस्ट ऑफ इडियम्स, ओके? और ग्रामर के रूल्स एक बार रिवाइज कर लो। बट ग्रामर मैंने आपको बताया कि मेन फोकस रखो प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और कंडीशनल सेंटेंसेस पे, ओके? इफ वाले सेंटेंस, इफ आई वर विराट कोहली, आई वुड सिलेक्ट टू बैट फर्स्ट वाले टाइप के क्वेश्चंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, prepositions, conjunctions, list of collective nouns, list of idioms, understand what the figures of speech are, और questions practice करो roots prefix के अराउंड, जैसे जो synonyms antonyms के questions आते हैं, ओके? बट ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस ये मत भूलना, इन पे जरूर फोकस करना। इफ यू हैव नॉट ट्राइड आउट आरसी टिल नाउ, गो थ्रू इट, यू कैन ट्राई आउट पीवाईक्यूज, उससे ही आपको स्नैप के आरसीज का लेवल पता चल जाएगा। क्वांटिटेटिव डीआई और डीएस में आपको आशीष सर ने बता दिया होगा, बट इसमें ओके, आई एम सॉरी गाइज, ये जो सिलेबस है ये मैंने एलआर का दिया है यहाँ पे, सॉरी ये एलआर का है, ओके? दिस इज एलआर। तो कल के मैराथन सेशन में आई हैव टेकन यू थ्रू कोर्सेज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस हमने ट्राई किए हैं। अगेन स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन के क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं। तो गो थ्रू दिस, अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन असम्पशन, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में देख रही थी कल काफी स्टूडेंट्स, सिर्फ 3 दिन बचे हैं पर आपको क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ प्रैक्टिस करते जाते हैं पर कॉन्सेप्ट्स उनको इतना पता नहीं होता है, तो मैंने आपको मैराथन सेशन में सीआर के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि एक बार उस कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर लो, ठीक है? बाकी एरियाज से आशीष सर ने आपको गाइड कर ही दिया होगा, आज के मैराथन सेशन में भी वो आपको फर्दर गाइड करेंगे। सिंपल्स है गाइस, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, बट हाँ रिमेंबर कि पैकेजिंग हमेशा अलग हो सकती है। सिलॉजिज्म्स हो गए, लेटर और नंबर बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं,
अराउंड 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चन से। जैसे आप देख सकते हो ये जो मैंने ब्रेकअप दिया है ना वो पिछले साल का है, जो 10 दिसंबर 2023 को हुआ था पेपर, उसका मैंने आपको ब्रेकअप दिया है। तो आप देख सकते हो ज्यादातर क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग पे आप फोकस कर लो, लेटर एंड नंबर सीरीज पे आप लोग फोकस कर लो, एंड सिलोजिज्म्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है। Last year, according to the student feedback and what we saw, out of these questions, students easily around आप बोल सकते हो अराउंड 18 क्वेश्चंस निकाल पाए थे। ओके, नाउ सेम क्वांट का, अगर ये क्वांट का इधर दे दिया मैंने, क्वांट का सिलेबस हम लोग ध्यान रखें तो बेसिक अरिथमेटिक जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन पे हमको फोकस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस से आप देख सकते हो कि 2020-23 में 3 क्वेश्चंस थे, और ये जो 2 क्वेश्चंस वाले ना उन पे एक बार फोकस कर लेना, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चंस जो आए थे, दैट्स व्हाई मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पे फोकस कर लेना। इसको और डिटेल में आपको आशीष सर बताएंगे मैराथन सेशन में। सो लास्ट मिनट में गाइस, अब आपको मेनली अभी आज से क्या करना है, मैराथन अटेंड करने हैं, जो टॉपिक्स हमने बोले हैं उनको रिवाइज करना है। अगर आपने नहीं किया है, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग मैंने देखा था तो आपकी लोग इतने पक्के नहीं है उसमें, थोड़े कच्चे हैं अभी, तो क्रिटिकल रीजनिंग रिवाइज करो, ठीक है। तो जो टॉपिक्स में आपको लगता है आपने ध्यान नहीं दिया है, कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, उनको एक बार पढ़ लो। मॉक्स दो गाइस, पीवाईक्यूज दो, टाइम करके दो, स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि व्हेन आई एम गोइंग टू गो इनटू द एग्जाम हॉल, what am I going to target first, in what order I'm going to target the questions, how many questions of each type am I going to target, what will be my strategy। एक क्वेश्चन पे कभी भी ज्यादा टाइम मत देना, बिकॉज स्नैप इज ऑल अबाउट टाइम, ठीक है। इट्स मोस्टली अगर हम निकाले तो इट्स लाइक 1 मिनट पर क्वेश्चन वाला गेम है ना, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, पर जिसमें कम लगता है उसमें कम लगाओ। इट्स नॉट लाइक ठीक है आई हैव 1 मिनट पर क्वेश्चन, सो सम क्वेश्चन व्हिच कैन बी डन इन 30 सेकंड्स आल्सो, उसको आप एकदम थोड़ा टाइम लगा के करो, नहीं, जितना कम टाइम, स्पेशली जनरल इंग्लिश सेक्शन में जितना कम टाइम में बचा सको, लाइक आई कैन टेल यू 10 मिनट में आपको वो सेक्शन से आउट एक्चुअली हो जाना चाहिए, क्योंकि ताकि आप वो टाइम बाकी सेक्शंस में दे सको जिसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। सिनोनिम आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, एंटोनिम आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो वैसे क्वेश्चंस में थोड़े से कम टाइम लगाओ, ठीक है, वेस्ट मत करो, प्रायोरिटाइज करो क्वेश्चंस को, और आपने जो स्ट्रैटेजी बना ली है उस पर फोकस करो। स्पीड गाइस, ये फोकस होना चाहिए। 45 क्वेश्चंस निकालने हैं हमको विथ एक्यूरेसी एंड गॉड स्पीड पे, ठीक है। एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चन स्टेम को केयरफुली पढ़ना, पूरा क्वेश्चन स्टेम पढ़ना गाइस। कभी कभी वर्डिंग्स ऐसे फ्रेम हो जाते हैं, जैसे कल मेरे साथ हुआ था, आई वाज रीडिंग अ क्वेश्चन स्टेम विद यू इन द मैराथन, वहां पे कंक्लूजन वर्ड मुझे दिखा, मैंने सोच लिया कंक्लूजन क्वेश्चन है, बट व्हेन आई रेड द होल डायरेक्शंस आई गॉट टू नो दैट इट्स एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन। तो वो गलती क्लास में हो गई, मैंने सुधार ली, प्रैक्टिस में हो गई, आपने सुधार ली, एग्जाम में हो जाएगी तो क्या करोगे आप। तो क्वेश्चन स्टेम केयरफुली पढ़ना, एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़ना गाइस, अच्छे से। ये नहीं कि हाँ मैंने पहले देखा है, कुछ भी चेंज आ सकता है गाइस, और हमेशा एक बार जो भी इंस्ट्रक्शंस देते, क्वेश्चन स्टेम देते, चाहे वो FIJ क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, इंस्ट्रक्शंस एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ डी डे पे मेक श्योर गाइस कि आप अपना एडमिट, जो भी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको क्लियरली मेंशन कर दिए गए होंगे, एडमिट कार्ड के कलर प्रिंट आउट्स आपको चाहिए, आई थिंक 2 कॉपीज अराउंड लगते हैं, एक्स्ट्रा लेके चले जाओ, कुछ हार्म नहीं है, ठीक है। मेक श्योर कलर्ड कॉपीज, कलर्ड प्रिंट आउट्स लेना, पर मेक श्योर कि आपका एडमिट कार्ड में आपका नाम अच्छे से करेक्टली स्पेल्ड दिया है, कैटेगरी मेंशन है, आपका ID मेंशन है, आपका टेस्ट सेंटर कहाँ है, आपका डेट, स्लॉट या सेशन का नंबर क्या है, ओके। सेंटर का एड्रेस प्लीज मेक श्योर, कभी कभी क्या होता है कि वो जो GMAP में कुछ और मेंशन होता है, एड्रेस कहीं और होता है, स्टूडेंट्स जाते हैं वहां नाम नहीं मिलता है, कहीं और सेंटर लगता है, ये सब कंफ्यूजन कैट के अराउंड भी हमने काफी देखा था। सो प्लीज मेक श्योर कि ये सब को अवॉइड करने के लिए आप पहले से अपना टेस्ट सेंटर देख लो, ओके, इफ पॉसिबल आप देख लो, और हमेशा प्लीज कीप अ बफर टाइम। 1-2 घंटे आप पहले चले जाओगे कोई हार्म नहीं, 1 घंटे पहले तो जाना ही है,
पर थोड़ा और एडवांस में निकलोगे तो कोई हार्म नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो, इट कुड बी ट्रैफिक, कोई धरना, कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो वी डोंट वांट ऑल ऑफ दैट, टेंशन नहीं लेना है, तो हमको पहले से ही प्लीज प्रिपेयर एंड गो ऑन टाइम एंड गो अर्ली, बिकॉज लास्ट टाइम ऑल्सो रिमेंबर कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा था, एग्जाम सेंटर के अराउंड काफी कंफ्यूजन हो गया था, सो अवॉइड दैट। मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोज लेकर भी जाए, एडमिट कार्ड पे भी लगा दे, वहां पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा, फेशियल फोटोग्राफ लगेगा, वो सब सेंटर पे जो जो फॉर्मेलिटीज करने, इसलिए पहले चले जाओ, ओके। जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसके ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स अपने साथ रखना, ओके। स्टेशनरी में पेन, सिंपल ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन अपने साथ ले जाना, ओके। सो प्लीज मेक श्योर कि ये इंस्ट्रक्शंस मैंने तो दे दिए, पर जो स्नैप ने भी आपको प्रोवाइड किया, जो टेस्टिंग एजेंसी ने आपको प्रोवाइड किए, उसको भी एक बार ध्यान से पढ़ लो आप, और वैसे ही करके जाना। रीसेंट फोटोग्राफ लगवाना गाइस, ओके। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ताकि वो लोग पहचान जाए कि आप ही हो। और ओके, मॉक्स PYQs, फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट एरियाज, ओके। और जो एरियाज में आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, एक बार उसको रिवाइज कर लो, ज्यादा कुछ न्यू करने की अब कोशिश मत करना, ओके। जो लोग सेशन 2 में जा रहे हैं, सेशन 1 वाले आपको डराएंगे, बोलेंगे कि बहुत कुछ नया आया, ये तो हमने पहले कभी, डरना मत, ओके। एवरीवन्स एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बट यस गाइस, बी विजिलेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी ऑन योर टोज, बट स्ट्रैटेजी एक बार फ्रेम कर लो और उसी को फॉलो करो, okay. I hope this session has helped you. Just a reminder guys, and just a session जो बोल रहा है कि ठीक है अब कौन से important topics है जिस पे आपको focus करना है. Thank you for watching. Please like and share and subscribe to the channel. Thank you.